अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ सबा सिद्दीक एंड आई एम योर होस्ट फ्रॉम हाईटेक ट्रेनिंग। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर है तो काइंडली चैट बॉक्स का इस्तेमाल करते हुए मुझे इन्फॉर्म करें ताकि आज के सेशन को हम स्टार्ट कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम यू आर टू पाकिस्तान नंबर 1 फ्रीलांसिंग इंस्टीट्यूट, जिसके प्लेटफॉर्म पर हम आज मौजूद हैं। हम हाईटेक ट्रेनिंग के प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं और इस वक्त आपका डेमो सेशन कंडक्ट किया जा रहा है, जिसका टॉपिक है अमेज़न होलसेल वर्चुअल असिस्टेंट प्राइवेट लेबल ड्रॉप शिपिंग बाय आयशा फरहान। अगर इस कोर्स की ट्रेनिंग के बारे में मैं आपको गाइड करती चलूँ तो ये 2 मंथ्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम है और इसकी फ़ीस 16,500 है एंड आफ्टर डिस्काउंट ये आपको 13,500 में अवेलेबल होगा, जिसकी पेमेंट आप बज़रिए जैज़ कैश, ईजी पैसा या किसी भी बैंक अकाउंट से करवा सकते हैं। इस कोर्स की फिजिकल और ऑनलाइन क्लासेस दोनों अवेलेबल हैं। फिजिकल क्लासेस सिर्फ और सिर्फ लाहौर में कंडक्ट की जाएंगी। लाइव ट्रेनिंग के दौरान आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप की सपोर्ट दी जाएगी, वेबसाइट की सपोर्ट दी जाएगी और फेसबुक ग्रुप की सपोर्ट दी जाएगी, जिसका लिंक मैं आप सबको चैट बॉक्स में सेंड करने जा रही हूँ। काइंडली आप सब इसको ज्वाइन करें और ये लिंक हाईटेक का ऑफिशियल फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप है और ऑफिशियल वेबसाइट है। सो काइंडली स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन करें और मुझे चैट बॉक्स में इन्फॉर्म करें कि आपने ऑफिशियल साइट को और फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन किया है कि नहीं। स्टूडेंट्स, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको आफ्टर एनरोलमेंट ऐड कर दिया जाएगा, जहां पे आपको हर लेक्चर की रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। पेड सेशन के लिंक्स दिए जाएंगे ताकि इजीली आप अपनी क्लास को ज्वाइन कर सकें और अटेंड कर सकें। लाइव जूम मीटिंग में मेंटोर की फुल सपोर्ट दी जाएगी। लेक्चर में कोई भी मसाइल आएंगे उन्हें सॉर्ट आउट किया जाएगा और आफ्टर ट्रेनिंग आप लोगों को पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की तरफ से सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। अगेन मैं आपको बताती चलूँ कि इस वक्त आप लोगों का डेमो सेशन है, पेड सेशन बिल्कुल नहीं है। और जैसे ही आपके मेंटोर आपको ज्वाइन करेंगे मैं आपको उनके साथ कनेक्ट कर दूंगी। तब तक काइंडली आप फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कीजिए। जैसे ही आपके मेंटोर लाइव आएंगे मैं आपको उनके साथ कनेक्ट कर दूंगी। काइंडली मेरे साथ एक्टिव रहिएगा। शुक्रिया। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I'm Aisha Farhan, your mentor for virtual assistant course for private label, wholesale and dropshipping models for Amazon. I hope you all are doing well. और आज हम डेमो कंडक्ट कर रहे हैं Amazon virtual assistant के कोर्स का। और अब मैं स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ और हम बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं कोर्स को, से डेमो को। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा वर्चुअल असिस्टेंट के बारे में बता दूं कि बेसिकली ये होता क्या है। वर्चुअल असिस्टेंट्स बेसिकली एक तरह के असिस्टेंट्स ही होते हैं जो पूरा का पूरा अकाउंट जो है अमेजोन पे जो लोग काम करते हैं, बिजनेस करते हैं तीनों मॉडल्स में से किसी भी एक पर, तो उसका जो अकाउंट पूरा का पूरा हैंडल करते हैं फ्रॉम ए टू सी। सो दे आर कॉल्ड वर्चुअल असिस्टेंट। और बेसिकली एक रिमोट जॉब है जहाँ पे आपको कहीं भी जाना नहीं पड़ता, यू जस्ट हैव टू यूज योर लैपटॉप और वैसे ही आप इस सेशन को, अपने काम को पूरा करते हैं। कहीं भी दुनिया में बैठ के आप इस चीज को, किसी के काम को कंडक्ट कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी चीज के बारे में जानने के लिए उसकी रूट्स को जानना बहुत जरूरी है। तो पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट इज ई कॉमर्स। ई कॉमर्स है क्या बेसिकली। तो कॉमर्स क्या है? द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग इज कॉल्ड कॉमर्स। किसी भी चीज को आप खरीदें, बेचें, कोई भी बिजनेस करें, उसको हम कॉमर्स करते हैं। और जब हम यही काम ऑनलाइन करते हैं, थ्रू इंटरनेट करते हैं, तो उसको हम ई कॉमर्स कहते हैं। सो दिस इज बेसिकली द आर्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग थ्रू इंटरनेट। Then there are two types of e-commerce, business to business and business to commerce. So business to business क्या है कि in this model we focuses on providing product from one business to another business. For example, dealing with a manufacturer supplier for a specific quantity of units. यानी कि किसी भी बिजनेस से, लाइक अलीबाबा एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है होलसेल का, हम वहां से कोई चीज परचेज करते हैं, यहाँ पे लाके अपनी शॉप्स में रख कर उसको होलसेल मार्केट में बेचते हैं नेक्स्ट किसी और बायर के लिए कि वो लेके जाए और उसको कंज्यूमर तक पहुंचाए। तो उसको हम बिजनेस टू बिजनेस मॉडल कहते हैं। बिजनेस टू कंज्यूमर क्या है? हमने कहीं से चीज मैन्युफैक्चर की हुई ली और डायरेक्टली अपने कस्टमर्स को बेच दी।
लाइक किसी भी शॉप में, रिटेल शॉप में रखते हैं, तो हम उसको बिजनेस टू कंज्यूमर का मॉडल कहते हैं। और सेम यही मॉडल हमारा दराज, अमेजोन, ईबे, एचसी, यहाँ पे इन सब बड़े बड़े ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स पे यूज होता है। नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ ई कॉमर्स। बेसिकली ई कॉमर्स के फीचर्स क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, यूनिवर्सल स्टैंडर्ड। यहाँ पे जितनी भी प्रोडक्ट्स बिकती हैं उनका स्टैंडर्ड बहुत हाई होता है, क्वालिटी बहुत हाई होती है, यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स की प्रोडक्ट्स होती हैं। नेक्स्ट, हमें प्रोडक्ट कंपैरिजन का मौका मिलता है कि हम इतनी सारी लिस्टेड प्रोडक्ट्स हैं, लाइक अमेजोन का पेज अगर आपने कभी विजिट किया हो या आप अब करेंगे विजिट, तो आपको पता चलेगा कि अमेजोन के एक पेज में 48 लिस्टिंग्स होती हैं, और उन 48 लिस्टिंग्स के अंदर आपको इतना कंपैरिजन मिलता है, मतलब 48 टाइप्स के लोग जो है वहाँ पे अपनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ, मतलब एक ही प्रोडक्ट की डिफरेंट क्वालिटीज को सेल कर रहे हैं। तो आपके पास बहुत बड़ा एक चॉइस का लेवल होता है, बहुत ही बड़ी आपके पास चॉइस होती है, ओपन चॉइस होती है कि आप किसी भी प्रोडक्ट को जो आपको पसंद हो उसको आप चूज कर सकते हैं। देन इट्स अ क्विक एक्सेस। आपने जस्ट वाईफाई अपना डाटा ऑन किया, आप अमेजोन पे गए या किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे गए, आपको क्विक एक्सेस है, आपने जल्दी से चीजों को पिक किया और उसके बाद उसको खरीद लिया। देन यू हैव द सोशल प्रूफ। सोशल प्रूफ क्या होते हैं? रिव्यूज। आपने बहुत बारे में सुना होगा, फाइवर पे या अमेजोन पे, बहुत सी जगहों पे रिव्यूज ऐसी चीजें होती हैं जो आपकी प्रोडक्ट को ऊपर लेकर आती है, आपकी प्रोडक्ट की रैंकिंग होती है। और रिव्यूज क्या होते हैं? लोगों के सोशल प्रूफ्स होते हैं। लाइक अगर किसी ने प्रोडक्ट खरीदी है, हमारे जो कंज्यूमर्स हैं, कुछ जो क्लाइंट्स हैं, उन्होंने प्रोडक्ट्स खरीदी हैं, उसके बाद वो रिव्यू देते हैं, वो अपना रिटर्न बैक देते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट कैसी लगी, या फिर बेचने वाले की यानी कि सेलर की जो सर्विसेज थी वो कैसी थी। तो ये हमारे पास सोशल प्रूफ्स वहाँ पे मौजूद होते हैं जो हम रीड कर सकते हैं, जिससे हमें पता चलेगा इस प्रोडक्ट की सेल्स कैसी है, इसकी क्वालिटी कैसी है। उसके बाद 24/7 अवेलेबिलिटी होती है। ये बहुत बड़ी बात है कि हम किसी भी वक्त 24 घंटों में हम किसी भी वक्त जाके कहीं से भी कोई भी चीज जो हमारा रिटेल का या ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म है वहां से खरीद सकते हैं, रिटेल प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म से। देन एडवांस पेमेंट ऑप्शंस यहाँ पे आपके पास ये भी होती हैं। लाइक अगर आप पाकिस्तान में हैं, आप थ्रू इजी पैसा, थ्रू जैज कैश, थ्रू अकाउंट ट्रांसफर आप कहीं से भी पे कर सकते हैं। अगर आप आउट ऑफ कंट्री हैं तो वहां पे भी आपके पास पेपॉल होता है, पेयोनीर होता है, काफी सारी ऑप्शन होती है जहाँ से आप लोग पेमेंट्स कर सकते हैं। देन यू विल शेयर विद अदर्स। मतलब कोई चीज आपको पसंद आई, वहीं से आपने स्क्रीनशॉट लिया, जिसको आप दिखाना चाहते हैं उससे शेयर की, so it's very easy. रिटर्न पॉलिसी, द बेस्ट थिंग यू हैव इज द रिटर्न पॉलिसी। जो सबसे बेहतरीन चीज है जिसकी वजह से अमेजोन आज तक इतना कामयाब है, वो अपने कस्टमर्स को बेस्ट रिटर्न पॉलिसी देता है। कोई चीज टूट गई है, कोई चीज खराब है, कोई चीज सही नहीं पहुंची, कोई चीज टाइम पे नहीं पहुंची, उसकी क्वालिटी का इशू है, एनीथिंग, तो वो आपको फुल रिटर्न पॉलिसी देता है। यही वजह है कि अमेजोन इतना सक्सेसफुल है और हमारा दराज इससे पीछे है। लेकिन इंशाल्लाह वी होप फॉर द बेस्ट कि वो भी एक दिन बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। ओके, सो नेक्स्ट इज द ऑब्जेक्टिव। तो हमारी ई कॉमर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? मेनली बेस्ट वे इज डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस रिलेशनशिप। मतलब आप दुनिया में कहीं भी बैठ के किसी भी बंदे से आप होलसेल में, बल्क में माल खरीदते हैं, आपको कोई जानने की उसके पास जरूरत नहीं। आपका एक अच्छा बिजनेस रिलेशनशिप डेवलप होता है आपकी बाइंग और सेलिंग से, आपकी कमिटमेंट से, आपकी कम्युनिकेशन से। उसके बाद बेटर कस्टमर सर्विस, आपको बेस्ट कस्टमर सर्विस मिलती है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर हम लोग ऑनलाइन एक चीज खरीद रहे हैं तो वो फिजिकली तो कोई नहीं देख रहा, उसकी पिक्चर्स वगैरह ही देख रहे होंगे ना। A+ कंटेंट होता है उसके साथ, वो उसी से आप देख रहे होंगे, उसी को देख के आप जज करेंगे। तो अगर आपको चीज क्वालिटी वाइज आपके जो कंज्यूमर को बेस्ट क्वालिटी मिलेगी तो वो बहुत सेटिस्फाइड होगा और आपके बारे में उसके रिव्यूज बड़े अच्छे होंगे। तो बेटर कस्टमर सर्विस की वजह से आपका जो ये काम है ये बहुत सक्सेसफुल रहेगा। देन क्विक, कन्वीनियंट एंड यूजर फ्रेंडली विद एबिलिटी टू ट्रांसफर फंड्स ऑनलाइन। यही वही बात है कि आप इन एक्सेस है, किसी भी टाइम उसको एक्सेस कर सकते हैं, कन्वीनियंट है, बहुत इजी है, यूजर फ्रेंडली है, कोई इतनी बड़ी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि आप कैसे अमेजोन से चीज खरीदेंगे या दराज से खरीदेंगे, किसी भी प्लेटफॉर्म से खरीदेंगे। Okay, it is difficult for buyers and sellers to find each other in the physical world, but it becomes very easy for them with the introduction of e-stores. अब ये फिर से वही बात है कि e-store आपका बना हुआ है, उस e-store से दुनिया में कहीं भी बैठ के कोई भी इंसान, वो दुनिया के किसी भी कोने में है, आपका e-store उसकी एक्सेस में है तो वो चीज खरीद सकता है, वो आप तक पहुंच सकता है। He can reach you and you can reach him.
Then with an e-commerce website, you can sell your products and services across the world. आप एक वेबसाइट से पूरी दुनिया में अपनी चीजें सेल आउट कर सकते हैं. Then again, it's 24/7 availability. Okay, next comes different channels of e-commerce. First of all is direct traffic through SEO. SEO क्या है? Search engine optimization. Then it's a paid search. Paid search means buying traffic from search engines by running ads. FB, Facebook ads हैं, Instagram के ads हैं, उसके बाद Google ads हैं. इन सब की वजह से जो आपकी जो ट्रैफिक जनरेट होती है Amazon के ऊपर, वो Amazon के लिए एक बेंचमार्क है. Amazon जो है उसको बहुत जल्दी उस ट्रैफिक को ग्रैब करता है जो डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट चैनल से आती है. Then there are the marketplaces, Amazon, eBay, Walmart, Daraz, Best Buy, Etsy. बहुत सारे ऐसे marketplaces हैं जिनको आप access करके और ये काम कर सकते हैं. सिर्फ बाइंग नहीं कर सकते, सेलिंग भी कर सकते हैं. Then the social media, Facebook, Instagram, Pinterest है, Twitter है, उसके बाद YouTube है. जितने भी सोशल मीडिया के चैनल्स हैं वो सब चैनल्स ऑफ ई कॉमर्स है. मतलब उसके ऊपर जितना भी आपका बिजनेस जनरेट होता है in channels के through, so they are the channels of e-commerce. Then comes the top international e-commerce websites. There are Amazon है, eBay है, Walmart है, Home Depot है, Etsy है, Daraz है. बहुत सारे ऐसे सारे के सारे ये हमारे top international e-commerce websites हैं. Then पूरे के पूरे सिनेरियो को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना है कि Amazon है क्या. What is Amazon? तो Amazon दुनिया का बेस्ट और सबसे बड़ा रिटेलर है. दुनिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है जो रिटेल में नंबर 1 है. As an online retailer, Amazon allows individuals and businesses to sell their products online. इसका हेडक्वार्टर जो है वो वॉशिंगटन डीसी में है. That's in United States. CEO is Jeff Bezos. और इसकी सेल्स अगर हम 2019 में देखें तो it's more than $304 billion, but अब it has crossed $400 billion. आप खुद सोचें इतनी बड़ी मार्केट प्लेस में कितनी स्पेस है. उसके बाद दुनिया के जो कंट्रीज हैं, जो स्टेट्स हैं, जो डिफरेंट एरियाज हैं जहाँ पे मार्केट प्लेसेस हैं अमेज़न की, दे इंक्लूड यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, मैक्सिको, जर्मनी, नेदरलैंड, जापान, सिंगापुर, यूएई. अब तो खैर केएसए भी है और माशाल्लाह से पाकिस्तान आल्सो हैज एडेड इन दैट लिस्ट. तो ये लिस्ट काफ़ी बड़ी है जहाँ पे जाके आप कहीं भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं एज अ वीए और आल्सो यू कैन डू बिजनेस. Then comes the ways of selling on Amazon. So these are the methods of fulfillment. Fulfillment by merchant and then fulfillment by Amazon, FBA and FBM. ये दो methods हैं, ways हैं जिनके थ्रू हम Amazon पे selling कर सकते हैं. और ये basically है क्या? ये fulfillment methods हैं, like हमें Amazon पे order आया और हमारा ये अपनी एक जब हम सेलर सेंट्रल हमारे पास आता है, सेलर सेंट्रल हम Amazon के अकाउंट को कहते हैं, जब हमें मिलता है सेलर सेंट्रल तो उसमें हम जब अपनी सेटिंग्स करते हैं शिपमेंट क्रिएशन की या इसकी मैनेजमेंट, ऑर्डर मैनेजमेंट की, तो उसमें हम इसको चूज करते हैं मेथड को. तो ये फुलफिल्ड बाय Amazon FBA होता है. इसमें FBA अपनी Amazon जो है फीसेस चार्ज करता है और हमारे लिए प्रेप, शिप करता है और पैक करता है, प्रेप और पैक करता है और शिप करता है कस्टमर को हमारा जो प्रोडक्ट होता है. लेकिन FBM में क्या होता है? FBM में हम अपनी इन्वेंट्री Amazon के वेयर हाउस में नहीं रख पाते, बल्कि वो इन्वेंट्री हमारे अपने किसी वेयर हाउस में हमारे अपने पास होती है. ऑर्डर हमें Amazon पे आता है और वहां से हम लोग वहां से ऑर्डर को पिक करते हैं. उसके बाद हम खुद उसको लेबल लगाते हैं, उसको प्रेप करते हैं, उसको पैक करते हैं और उसको शिप करते हैं अपने कस्टमर को. दोनों तरीके, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट. लेकिन FBM में थोड़ा रिस्की होता है कि अगर खुदा ना खासा प्रोडक्ट को थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम हो गया, वो खराब है क्वालिटी वाइज, या कोई टूट गई है, या आपकी शिपमेंट लेट हो गई है, तो आपके बैड रिव्यूज काउंट हो सकते हैं. आपका जो कस्टमर है वो आपको बैड रिव्यूज दे सकता है. तो ये बस इतना सा एक प्रॉब्लम होता है जहाँ पे आके समटाइम्स इश्यूज बन जाते हैं.
तो हम लोग प्रेफर करते हैं कि थोड़ी बहुत फीस पे कर ले, अमेजोन चार्ज कर ले, लेकिन FBA करें ताकि हमारा प्रोडक्ट सेफ रहे। FBM उन लोगों को सूट करता है जो खुद वहाँ पे मौजूद होते हैं। लाइक अगर USA में हम होलसेल या PL कर रहे हैं तो हम वहाँ पे मौजूद हैं, हमारा वेयर हाउस भी वहाँ पे है, पूरा प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, तो हम FBM इजीली कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में बैठ के हमारे लिए FBM करना इतना आसान नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। ओके, देन नेक्स्ट थिंग इज Amazon बिजनेस मॉडल्स। अब Amazon के बिजनेस मॉडल्स 3 है बेसिकली जो हम ऑप्ट करते हैं, प्राइवेट लेबल, होलसेल FBA एंड ड्रॉप शिपिंग। अब इसके बारे में हम जानते हैं बेसिकली प्राइवेट लेबल क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्राइवेट लेबल है अपना खुद का ब्रांड जो है उसको रजिस्टर कराना। लाइक जिस तरह यहाँ पे आप खाड़ी देख लें, सफायर देख लें, दे आर प्राइवेट लेबल्स, वो अपना ब्रांड बेच रहे हैं। तो वहां जाके हम भी यही करते हैं, Amazon पे गए, हमने एक अच्छी सी वायबल प्रोडक्ट ढूंढी जो क्राइटेरिया पे हमारे पूरे उतरती है। उसके बाद हमने उसको सोर्स किया, हमने अपना अपना ओन ब्रांड अपने अपने मर्जी के नाम से हमने उसको, जो हमें वहाँ पे अवेलेबल हुआ, हमने उसको रजिस्टर कराया और उस ब्रांड के अंदर हमने चीज़ों को मैन्युफैक्चर कराया, उस पर लोगो लगाया, उस पर हमने अपना टैग वगैरह हर चीज़ अपने प्राइवेट लेबल की लगाई और उसको हमने Amazon पे बेचना शुरू कर दिया। दैट इज कॉल्ड प्राइवेट लेबल। इसके लिए हमें जो अमाउंट चाहिए होती है इन्वेस्टमेंट की वो भी बड़ी चाहिए होती है, लेकिन फिर साथ ही साथ जब हमारा प्राइवेट लेबल सेटल हो जाता है तो हमें जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी ज़्यादा अच्छा मिलता है, बड़ा मिलता है। इसमें A+ कंटेंट होता है हमारे लिए और हाई रिस्क भी होता है, थोड़ा सा कंपटीशन लेस होता है क्योंकि प्राइवेट लेबल हर कोई नहीं कर सकता। A+ कंटेंट क्या होता है, जो वहाँ पे हमें पिक्चर्स और हमें लिस्टिंग नजर आती है अच्छी क्वालिटी की, उसको हम A+ कंटेंट कहते हैं। उसमें वीडियोस भी होती हैं समटाइम्स और बहुत अच्छी क्वालिटी की पिक्चर्स भी होती है। हाई रिस्क क्यों है, क्योंकि इसमें हमारी इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है, तो ऑब्वियसली हाई रिस्क है। और आप जानते हैं कि हाई रिस्क लाजमी है, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, रिस्क नहीं लेंगे तो बिजनेस नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज द होलसेल FBA। होलसेल FBA में हम लोग किसी और का ऑलरेडी बिकने वाला जो ब्रांड होता है उसको सेल करते हैं, उसमें Me Too लिस्टिंग करते हैं। मतलब ऑलरेडी एक ब्रांड वहाँ पे बिक रहा है, हम उस ब्रांड के अंदर गए, हमने जाके सेलर सेंटर में उसकी ऑप्शन देखी, अगर सेलर सेंटर में अलाउ कर रहा है हम वहीं पे Me Too कर लेते हैं। हम अब वहीं से प्रोडक्ट को सोर्स किया, सेम कंट्री से, सेम जगह से, उसके बाद हमने 50 यूनिट उठाए, थोड़ा सा उठाया, थोड़ी इन्वेस्टमेंट लगाई, हमने उसको बेचना शुरू कर दिया। और ये है होलसेल FBA। इसमें चंद चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, जो हमारे पास रीसेलर सर्टिफिकेट जरूरी होना होता है। उसके बाद अगर USA कर रहे हैं तो हमारे पास SC, और UK कर रहे हैं तो UK लिमिटेड कंपनी होती है। ऐसे ही हर जगह की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लेकिन होलसेल FBA में हमारी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो काफी कम होती है, प्रॉफिट मार्जिन फिर भी अच्छे होते हैं, और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें ब्रांड अप्रूवल लेना बहुत जरूरी होता है, उसके बगैर हम चीज नहीं बेच सकते। देन कम्स द ड्रॉप शिपिंग मॉडल। ड्रॉप शिपिंग को बिल्कुल ही समझ लें, इसमें हमारे लिए इन्वेस्टमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। ड्रॉप शिपिंग में कोई इन्वेंटरी होती है वेयर हाउस में Amazon के, इसमें से हम एक जगह से चीज उठाते हैं और वहीं से शिप करते हैं और अपना प्रॉफिट अपनी जेब में डाल देते हैं, और जो उसकी प्राइस होती है जहाँ चीज खरीदी होती है वो उनको दे देते हैं। तो ये बेसिकली इसमें हमारे लिए लो रिस्क या नो रिस्क वाला है, इसमें इन्वेस्टमेंट होती नहीं है मॉडल है, लेकिन हाँ इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी हाई होती है क्योंकि हमारी जो चीज होती है वो बहुत अच्छी एक्यूरेट क्वालिटी वाइज और शिपमेंट वाइज हमारी जो टाइम पे डिलीवर होनी चाहिए, वरना हमें बैड रिव्यूज मिलते हैं। और रिस्क इसमें उस तरह से नहीं है कि हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, लेकिन रिस्क इस तरह से है कि सम टाइम, बल्कि ऑल द टाइम Amazon जो है डायरेक्टली ड्रॉप शिपिंग अलाउ नहीं करता। अगर आप होलसेल कर रहे हैं, आपके अकाउंट की 6 मंथ्स की एज है, आप PL कर रहे हैं, एज है 6 मंथ्स की, उसके बाद आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। लेकिन ड्रॉप शिपिंग का मॉडल ज्यादातर जो है वो eBay पे कामयाब है, Amazon पे इतना ज्यादा नहीं है। देन कम्स अ वर्चुअल असिस्टेंट। अब वर्चुअल असिस्टेंट के बारे में जैसे मैंने आपको बताया बेसिकली होता क्या है, तो ये एक ऐसा बंदा होता है जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, हम किसी के मुलाजिम नहीं होते। वर्चुअल असिस्टेंट जो होते हैं वो किसी के अंडर नहीं काम कर रहे होते, आप समझ लें कि ये सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं। तो जो हमारा एम्प्लॉय होता है वो हमें हायर करता है, हमें पे करता है और हम उसके लिए काम करते हैं, और ये रिमोट जॉब है, आप कहीं से बैठ के भी कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक लैपटॉप चाहिए, एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, और उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको स्किल चाहिए। आपके पास स्किल है तो आप बहुत अच्छा हैंडसमली अर्न करते हैं। मैंने अपने ऐसे ऐसे VAs भी देखे हैं अपने साथ, ऑलरेडी आई एम माशाल्लाह अर्निंग एज वेल, तो वो माशाल्लाह से $1200 $1500 मंथली जो है उसको अर्न कर रहे हैं इससे। देन वर्चुअल असिस्टेंट करता क्या क्या है,
बेसिकली इट्स होल अकाउंट मैनेजमेंट जॉब। पूरा का पूरा जो सेलर सेंट्रल होता है हमारा, जो हमारा सेलर अकाउंट होता है, उसको पूरा का पूरा मैनेज करता है, जिसमें सबसे पहले प्रोडक्ट हंटिंग आती है, देन लिस्टिंग आती है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन है, लॉन्चिंग एंड रैंकिंग है, कीवर्ड रिसर्च है, कंपैरेटर एनालिसिस है, रिव्यूज मैनेजमेंट है, पेपर क्लिक पीपीसी है, उसके बाद ऑनगोइंग मैनेजमेंट है, इमेजेस डिजाइंस हैं, ए प्लस कॉन्टेंट है, कूपन्स एंड प्रमोशंस है, एफपीएम ऑर्डर्स मैनेजमेंट है, क्रिएटिंग है, सोर्सिंग है, मी टू लिस्टिंग है, लिस्टिंग एरर फिक्सिंग है, कस्टमर सपोर्ट है, हर चीज, ये सारे के सारे काम सेलर सेंट्रल से एफिलिएटेड है, उससे उसके अंदर किए जाते हैं, और सारे के सारे ये एक वीए की जॉब होती है। देन एथिक्स क्या होते हैं? बेसिकली आप कोई भी काम करें, चाहे वो जॉब है या वो बिजनेस है, आपको एथिक्स की जरूरत होती है। अगर आप एक एथिकल इंसान हैं, अपने जॉब के एथिक्स को या अपने बिजनेस के एथिक्स को फॉलो करते हैं, देन यू विल बी सक्सेसफुल एज अ वर्चुअल असिस्टेंट। सबसे बड़ा क्या आपका एथिक होना चाहिए? ऑनेस्टी। ऑनेस्टी बहुत जरूरी है। आपका अपना जो एम्प्लॉयर है, उसके जितने भी आप समझ लें राज होते हैं, या वो आपके साथ सेलर सेंट्रल की एक्सेस शेयर करता है, आपको चाइल्ड अकाउंट देता है, तो उसकी जितनी भी डिटेल्स है, आप पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी से काम करें, आप बिल्कुल भी उसको शेयर नहीं कर सकते। देन दूसरी बात क्या है? आई विल सीक टू डील विद colleagues, suppliers and employees in a fair and equitable manner and maintain the highest standards of personal conduct to bring credit to the virtual assistant profession. Obviously आपका conduct, आपका behavior अच्छा होगा, आपकी language, आपकी communication अच्छी होगी, तो obvious सी बात है कि आपको एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा client जरूर मिलेगा। Then, as a highly ethical virtual assistant, I will only take on projects that are within my abilities. सबसे पहले अपनी skills को polish करें। If your skills are not polished, आप properly skillful नहीं हैं, तो आप किसी के इतने बड़े investment को या इतने बड़े business को आप इतना बड़ा risk नहीं ले सकते। It's a cheating. अगर आपको कुछ नहीं आता और आप सिर्फ कह रहे हैं जी मैंने ये कोर्स, ये सारा कुछ किया है, पढ़ा है, किया है, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, अगर आपकी नॉलेज नहीं है, अगर आपके पास स्किल नहीं है, you can go for it. So first of all, polish yourself, then go for work. Then क्लाइंट इन्फॉर्मेशन आप किसी के साथ शेयर ना करें, ये बहुत कॉन्फिडेंशियल होती है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और इस काम में ऑनेस्टी बहुत जरूरी है हर चीज के बारे में। ओके, देन वीए का माइंडसेट क्या होना चाहिए? डू नॉट सेल योर सर्विसेज चीप। Amazon is a $1 trillion industry. Your services must be quality wise superb and charges standard. अच्छा, अब आप ये देखें कि आपको ना तो बिल्कुल ही चीप आपने अपनी सर्विसेज को सेल करना है, दूसरा ना ही आपने अपने रेट्स को बहुत हाई करना है। एक जो हमारा एक क्राइटेरिया चलता है, उसके अकॉर्डिंगली आप इसको सेट करते हैं। जैसे आप आगे कोर्सेज करेंगे, पूरा कोर्स करेंगे, तो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी कि किस किस चीज के लिए आप कितना कितना चार्ज कर सकते हैं। Okay, your initial goal must be learning, not earning first 6 months. First 6 months आप अपनी learning और practice को दें, उसके बाद देखें आप कहाँ जाते हैं। You will plunge and you will definitely reach the sky. No one would hire you by contracting personally unless you highlight yourself as a potential Amazon expert. The best way to stay highlighted is to participate in Amazon seller groups. Best way आज तक मैंने जो देखा है, मैं नहीं कहूंगी कि फाइवर गलत है, फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म गलत है, अपवर्क इज बैड, नो, हर प्लेटफॉर्म अच्छा है। अब अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लेकिन फेसबुक ग्रुप्स में से आपको बहुत अच्छे अच्छे क्लाइंट्स मिलते हैं। इवन मुझे आज तक जितने क्लाइंट्स मिले हैं, आई एम शेयरिंग माय पर्सनल एक्सपीरियंस, मुझे फेसबुक ग्रुप से बहुत अच्छे क्लाइंट्स मिले। Your goal should not be working 16 hours daily to earn 2000. It must be forming a team and divide your वर्क। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है कि आपने सिर्फ ये नहीं सोचना, ये नहीं देखना कि मैंने स्किल ले लिया तो भाई बस मैंने अपने तक जनरेट करना है, काम आगे नहीं। नो, अपने साथ लोगों को सिखाएं, अपनी टीम बनाएं, बिल्ड योर टीम, बिल्ड योर एजेंसी, बिल्ड अ सर्कल, रोटेट 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 करें इसको, ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल जो है वो इससे फायदा उठा सकें। देन अपने जो आवर्स हैं उसको डिवाइड करें। उसके बाद क्लाइंट अप्रोच क्या है आपकी, वर्किंग 4 आवर्स अ डे है तो आपने कितना उसके लिए चार्ज करना है, ये सारी बातें जो हैं आप इनके ऊपर फोकस करेंगे। जब आप काम करेंगे आपको पता चलता जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम व्हाट यू हैव टू चार्ज एंड हाउ टू हैव यू चार्ज, हाउ टू हैव यू चार्ज। ओके,
देन बेनिफिट्स क्या है, इसमें प्रॉफिट्स है, 24/7 सपोर्ट है, टाइम मैनेजमेंट है, लेस इन्वेस्टमेंट है और Amazon स्पेसिफिक स्किल सेट है। इसमें आपका लगता कुछ भी नहीं है, आपने एक कोर्स को लर्न किया, अपने स्किल को पॉलिश किया, उसके बाद आप अपनी सर्विसेज देंगे और आप बहुत अच्छा अर्न करेंगे। बहुत से लोग, बहुत से क्लाइंट्स ऐसे भी होते हैं जो आपको परसेंटेज भी हायर करते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज, तो उसमें आपका बिजनेस और ज्यादा बिल्डअप होता है और आप VA के साथ साथ बिजनेस पार्टनर भी बन जाते हैं। So this is the end of our today's demo session. I hope that you will get it thoroughly and there will be no question at your end. और आपको definitely पसंद आया होगा ये session and thank you so much for joining it. Thanks a lot.